हरिः ॐ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अच्युताश। ॐ अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दजं सन्दधे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मणी रागिणे जानकी जानये वल्लवे वल्लभायार्चितायात्मने कंसवे ध्वंसिने वंसिने ते नमः। कृष्ण गोविन्द हे रामनारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे। अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक। राक्षसक्षोभित सीतया शोभितो दण्डकारण्यभू पुण्यताकारणं। लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्त्यसम्पूजितो राघव पातु मां। धेनुकारिष्टको निष्ठकृद्वेषिणा केशिः कंसहृद् वंशिका वादक। पूतना कोपक सूरजाखेलनो बालगोपालक पातु मां सर्वदा। विद्युदुद्योतव प्रस्फुरवाससं प्रावृजं बोधवत् प्रोल्लसद्विग्रहं। वन्यया मालया शोभितो रसलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाख्यं भजे। कुञ्चितै कुन्तले भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत् कुण्डलं गञ्जयो
हारकेयूरकं कङ्कण प्रोज्वलं किङ्किणी मञ्जुलं श्यामलं तं भजे। अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषसस्पृहं। वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भर तस्य वश्यो हरि जायते सत्वरं। तस्य वश्यो हरि जायते सत्वरम्। तो विचार चल रहा था परमात्मा का जो रूप है, तो कहते थे कंस विध्वंसिने वंशिने तेना। जो कंस जैसे जो असुर हैं तो का उनका नाश करने वाले, और वंशी ने तो हमेशा वंशीकार हमेशा अपने आनंद में, क्योंकि जो ईश्वर तत्व का उसको किसी से कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन फिर भी लोक कल्याण के लिए का सगुण साकार रूप में अभिव्यक्त होते हैं। और सगुण साकार रूप में अभिव्यक्ति का ध्येय उद्देश्य क्या, तो कल स्पष्ट करके आए थे कि अनुग्रहाय भूतानां। तो ये जो प्राणी हैं, इन प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने सगुण साकार रूप में अवतार लिया, या सीधे सीधे कहें तो अभिव्यक्त हो गए। क्यों? भगवान का न जन्म न मृत्यु न कोई कर्म, और गीता में तो स्पष्ट कर दिया कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, का मेरा जो जन्म है वो भी दिव्यता लिए हुए, और जो कर्म है वो भी दिव्यता लिए हुए। तो इस भौतिक प्रपंच से उसका कुछ लेना देना नहीं। तो ऐसा वो जो तत्व है, तो उसका उसको हम नमस्कार करते हैं। और बंसी कहाँ बजाई? वृंदावन। और कल चर्चा करके आए थे वृंदावन का, ठीक है वो मथुरा के आगे वो है, लेकिन सही अर्थ में देखें तो वृंदावन का अर्थ वृंद माने समूह, और वन्यते पूज्यते पूजा। तो किसके द्वारा पूजा? समूह के। तो कौन सा समूह? तो कहा ये इंद्रिय समूह है। तो जीवन की जितनी भी वृत्तियां हैं, जीवन का जितना भी व्यवहार है, तो बिना इन इंद्रियों के संभव नहीं। और इन इंद्रियों का जो व्यवहार है, उस व्यवहार का ध्येय क्या, उद्देश्य क्या? उसे आत्मा की संतुष्टि, आत्मा की तृप्ति। तो जो कुछ भी करते हैं तो वो किसके लिए? अपने लिए ही। ठीक है, उसके लिए निमित्त भले हम किसी को भी बनाएं, ढाल किसी को भी बनाएं, लेकिन केंद्र में तो हम स्वयं ही हैं। तो इसलिए वहाँ उपनिषद में स्पष्ट किया, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। जो कुछ भी हम करते हैं वो किसके लिए? का आत्मनस्तु कामाय, अपने लिए। और जिसको हम अपना कह रहे हैं, तो उस अपने के द्वारा हमने वो भौतिक वृत्तियों को वहाँ ओढ़ लिया। लेकिन सही साधक हुए जो उस आत्म तत्व के लिए, और वो बिना ज्ञान के हो नहीं सकती, तो उसके लिए ज्ञान तो चाहिए। और ज्ञान तो कब आएगा? तो कहा ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्म। तो जब जीवन में धीरे धीरे पाप कर्मों का क्षय होगा, तो कहते हैं उन पाप कर्मों का जब क्षय हुआ तो पुण्य बचेगा।
और वो पुण्य फल है सत्वगुण का, और सत्वगुण प्रतीक है किसका? ज्ञान का। तो ज्ञान अपने आप और प्रकट होगा। तो कौन सा ज्ञान? तो सीधे सीधे परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं। तो जो पुण्य कर्म आदि का उनके द्वारा कर्म और कर्म की अनित्यता का ज्ञान, और फिर उसके द्वारा भक्ति में दृढ़ता आएगी, और उस भक्ति के द्वारा फिर उस आत्मस्वरूप का बोध। तो कंस का वध का अर्थ क्या? जो जीवन में ये आसुरी वृत्तियां हैं, इन आसुरी वृत्तियों का क्षय तो ये भी बिना परमात्मा की कृपा के हो नहीं सकती। लेकिन परमात्मा की कृपा से भी ज़्यादा है आत्म कृपा। तो जब हम खुद ही प्रयत्नशील नहीं होंगे तो भी होने वाला नहीं। तो जीवन की जो ये आसुरी वृत्तियां हैं, दोष वृत्तियां हैं, इन दोष वृत्तियों का क्षय करके जो जीवन में आनंद के अनुभव को प्रकट करे या आनंद की बंसी बजाए, तो ऐसा वो जो तत्व का उसको हम नमस्कार करते हैं। और वही क्या है? तो कहते हैं कृष्ण गोविंद हे राम नारायण। और इन सब नामों की चर्चा व्याख्या पीछे करके आए, फिर भी संक्षेप से। तो कहते हैं वही क्या है? तो कहा कृष्ण। और कृष्ण की व्याख्या कृषि भूवाचक शब्दणश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यं परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। तो कृष्ण के दो भाग कर दे, कृष और ण। तो कहते हैं कृष्ण में जो कृष है वो सत्ता का प्रतीक, और ण में जो ण है कृष्ण का तो वो ज्ञान का प्रतीक। तो अर्थ क्या निकला? कहते हैं तयो एकम, इन दोनों की एक का। तो जो ज्ञान रूपात्मक सत्ता है उसका नाम कृष्ण का, कृष्ण भी वही। और गोविंद, गाम विंदति इति गोविंद, और गाम इंद्रियाणि। तो जीवन की संपूर्ण इंद्रियों को विंदति प्रकाशित, संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला जो, तो वो गोविंद। वो भी कौन? वही आत्मा। और वही कहते हैं हे राम, वही राम भी वही। तो राम का भी वहाँ अर्थ किया था, रा शब्दो विश्व वचनो हो मश्चापि ईश्वर वाचक। तो राम में जो रा है वो किसका प्रतीक? का इस संपूर्ण जगत का, विश्व का। और जो मोह है का वो ईश्वर का प्रतीक। तो इस संपूर्ण जगत का जो ईश्वर है उसका नाम राम। या रमन्ते योगिनः यत्र, या रमते योगिनां हृदय, जो योगियों के हृदय में नित्य रमण करता है तो उसका नाम राम। और नारायण, नारायण भी वही। तो नारायण की भी वहाँ व्याख्या करते, नराणाम समूह नारः तेषाम अयनम निवासः नारायण। तो ये जितने भी प्राणी हैं, प्राणियों का जो समूह है, इस संपूर्ण प्राणियों का जो निवास स्थान है उसका नाम नारायण। या सर्वभूतेषु निवसते, जो इन संपूर्ण भूतों में निवास करता है तो कहा वो नारायण। और वही श्रीपते, श्रीमान ऐश्वर्य लक्ष्मी। और वही कहते हैं वासुदेवाजित, वही वासुदेव। और वासुदेव की भी पीछे चर्चा करके आए थे। वसंति सर्वाणि भूतानि यस्मिन् स वासुः, और ताम द्योतयति प्रकाशयति इति देवा। तो इस संपूर्ण
भूतों की प्रवृत्ति को, इन संपूर्ण भूतों को जो प्रकाशित कर रहा है। और वो कैसा है तो कहा अजित। और पीछे विष्णवे जिष्णवे है, तो वहाँ तो उसी को यहाँ दूसरे शब्द कहते हैं अजित। तो वो जो तत्व है वो ऐसा है कि जिसको कभी कोई जीत नहीं सकता, जो अपने आप में अजय और श्रीनिधि, वो जो संपूर्ण ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य की जो निधि है ना, खान, ऐश्वर्य की खान। क्योंकि जितना भी जगत का ऐश्वर्य है बिना उस परमात्म सत्ता के टिक नहीं सकता। या जैसे पीछे भी चर्चा करके आए, वही जो आत्म सत्ता है, तो संसार का जितना भी ऐश्वर्य है उस आत्म सत्ता के बिना इस ऐश्वर्य का कोई मूल्य है क्या? हमको स्व का बोध है, स्व का ज्ञान है, तो संसार का ऐश्वर्य का मूल्य, और स्व का ही बोध न हो तो पढ़ा रहे क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए श्रीनिधि, तो ये संपूर्ण जितना भी उसकी जो खान और अच्युतानंत है। तो कहते हैं अच्युत, और अच्युत की भी चर्चा शुरू में करके आए थे कि न चेवति स्वस्वरूपा, या ये साम आश्रितानां च्यवनम न भवति। कहते हैं उस परमात्मा के जो आश्रित हैं, जिसका आश्रय लेने पर जो भक्त हैं उनका पतन नहीं होता, ऐसा जो तत्व है वो अच्युत। और कैसा तो का अनंत, और अनंत का सामान्य अर्थ हम लोग क्या कर लेते हैं? जैसे अनंत शब्द सुना तो हम सोचते हैं बहुत विशाल होगा, तो अंतो निश्चय, भगवान ने गीता में स्पष्ट किया, दृष्टोंत त्वनयो तत्वदर्शी। तो वो जो तत्व है उसका अंतकार निश्चय, उसका निश्चय होना, और अनंतकार कि वो कैसा है, क्या है, जिसका हम निश्चय न कर सकें। तो जिस क्षण आपने निश्चय किया कि ये ऐसा ही है, तो क्या करेंगे? एक सीमा में बंध गया। तो कहने का अर्थ, जिस तत्व को हम किसी भी सीमा में बांध नहीं सकते तो वो अनंत। और वही क्या है? का माधव, माधव माया धव, मायापति, मान से माया, धवा माने पति। तो ये संपूर्ण जो माया है, इस माया का जो नियंता है वो माधव। अब माधव को कृष्ण को सब एक ही कहते हैं। और का अधोक्षज अक्षय इंद्रियाणि, तो अध माने नीचे, और तान जयति इति अधोक्षज। तो जो इंद्रियां हैं, संपूर्ण इंद्रियों की जो वृत्ति है वो किशोर, मंत्र स्पष्ट करता है, परांजिखानि व्यतृण स्वयंभू। तो ये जितनी भी इंद्रिय वृत्तियां हैं, इनकी प्रवृत्ति बाह्य जगत की हो। क्यों कि जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का निर्माण किससे हुआ? वही पांच भूत, पांचों भूतों का जो सत्वगुण है एक एक का, तो एक एक इंद्रिय के सत्वगुण से, एक एक भूत के सत्वगुण से एक एक ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति। और ये जो पांचों भूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, तो एक एक के रजोगुण से कर्मेंद्रियां। और जब पांचों के सत्वगुण को मिला दिया तो मन और बुद्धि, और जब पांचों के रजोगुण को मिला दिया
तो कहा 5 प्राण। तो इस तरह से ये जितनी भी इंद्रिय वृत्ति है तो इसका मूल क्या हो गया, यही 5 भूत। और प्रकृति का नियम है हर वस्तु अपने मूल की ओर जाती है। पानी है, छोटी सी कोई नदी है तो वो किस ओर चलती है, समुद्र की ओर। और जब तक समुद्र से नहीं मिल जाए तो तब तक उसकी जो गति है वो रुकती नहीं है। वैसे तो वहाँ भी गति नहीं रुकती है, लेकिन भौतिक दृष्टि से देखें तो वो जो चंचलता है नदी की वो कब जाके समाप्त होगी, जब समुद्र से मिली। और समुद्र उसका क्या है, मूल है। तो संसार के जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों की जो सहज गति है वो किस ओर, अपने मूल की ओर, जो उसका मूल है उसकी ओर। तो इसी तरह से इंद्रिय वृत्तियों का, यह जो इंद्रियां हैं इन इंद्रियों का मूल भी क्या है, ये 5 को। और संसार में जो कुछ भी पदार्थ हैं वो इन 5 भूतों से अतिरिक्त और क्या है, 5 भूतों से अतिरिक्त छठा कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इसलिए सहज में ये इंद्रिय वृत्ति भी किस ओर, भौतिक जगत की ओर। तो इसलिए कहते हैं अधोक्षज। तो जिसने इस बहिर्वृत्ति के ऊपर नियंत्रण कर लिया, या इस बहिर्वृत्ति इंद्रियों का जो बहिर्गमन है, तो इस बहिर्गमन के ऊपर नियंत्रण की सामर्थ्य जहाँ से प्राप्त होती है वो अधोक्षज। तो वो कौन कहते हैं, वही परमात्मा। और वही क्या है, तो कहते हैं द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। द्वारका जैसी पुरी का निर्माण करने वाले। और कथा तो आपने भागवत की सुनी है। तो जब जरासंध ने 17वीं बार आक्रमण किया और भगवान ने 17वीं बार भी उसको हरा दिया, तो फिर 18वीं बार आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। और इतने में क्या हुआ, दूसरी तरफ से काल यवन वो भी अपनी सेना लेके आ गया। और कहते हैं कि ये जो काल यवन है बड़ा ताकतवर था कि वे सामने से भगवान उसको जीत सकें, कहते हैं ऐसा नहीं। तो तब भगवान ने बलराम जी के साथ सलाह की कि क्या किया जाए। कहा इस तरह से तो ये लोग हमको जीने नहीं देंगे कि 17 बार आक्रमण किया, हराया, लेकिन फिर भी 18वीं बार वो जो जरासंध है वो फिर तैयारी कर रहा है। तो कहा और इधर से ये दूसरा आ गया। तो इस तरह से सोचा कि तो हम तो फिर जीवन भर लड़ते ही रहेंगे। तो बलराम जी से मिलके विचार किया कि हमको अपने लिए एक सुरक्षित नगर बसाना चाहिए। तो कहाँ जाएं? तो कहा समुद्र के बीच। कहा कि वहाँ तक ये कोई पहुँच नहीं पाएंगे। तो द्वारिकापुरी का निर्माण किया। और फिर वहाँ से जब बाहर निकले तो ये काल यवन इनको खोज रहा था। तो वे कहाँ भाग गए क्या? तो और भगवान को तो लीला करनी ही थी। तो जैसे ही वो काल यवन सामने दिखा तो भगवान ने दौड़ना शुरू किया और वो काल यवन इनके पीछे पीछे। और भगवान तो अपनी लीला कर रहे थे। तो काल यवन को कभी लगता नहीं बस अब तो पकड़ में आने वाले हैं, इतनी देर में देखा और ज़्यादा तू। तो होते करते भगवान कहाँ पहुँचे? मुचकुंद की गुफा में। और मुचकुंद तो बड़े तपस्वी ऋषि थे, राजर्षि थे। तो देवताओं, जब देवता असुरों से पराजित होने लगे तो कहते हैं देवताओं ने मुचकुंद से प्रार्थना की। तो शत्रु और मुचकुंद ने अपनी सहायता के द्वारा देवताओं को
विजय दिलाई। तो फिर कहा कि वे वरदान मांगो। तो मुचकुंद ने कहा कि वे मुझे और कुछ नहीं, मुझे जो है तो मैं थक गया हूँ बहुत, इसलिए मुझे निद्रा का वरदान दो। देवताओं ने निद्रा का वरदान दे दिया और साथ ही साथ एक वरदान और दिया। तो कहा जो तुमको आधी नींद में जगाएगा तो वो तुम्हारी दृष्टि मात्र से भस्म हो जाएगा। और लीला पुरुषोत्तम वो तो ये जानते थे, तो सोचा कि इसको मारने के लिए मैं क्यों व्यर्थ में प्रयत्न करूं, और मुझको उनका भी उद्धार करना था। तो इसलिए वहाँ गुफा में गए और अपना जो पीताम्बर था कहते हैं धीरे से उनके ऊपर डाल दिया। और जैसे ही ये काल यवन वहाँ पहुँचा तो इसको बड़ा गुस्सा है, देखो अभी इतना दौड़ा करके यहाँ तक ले आया और यहाँ ऐसे सो गया कि जैसे कुछ पता ही नहीं हो। तो जोर से उसने जब लात मारी तो मुचकुंद की निद्रा भंग हुई और उन्होंने देखा क्या है, तो अब देवताओं का वरदान था, इसलिए दृष्टि पड़ते ही ये तो भस्म हो गया। फिर भगवान प्रकट हुए, वहाँ काल यवन ने प्रार्थना आदि की, तो फिर वो तपस्या के लिए गंधमादन पर्वत बद्रीनाथ के आगे उधर और चले गए और फिर तपस्या के द्वारा की। तो कहने का द्वारिका की रक्षा के लिए तो भगवान ने ये सब लीला की। तो कहते हैं द्वारका नायक, उस द्वारका के जो अधिपति, और द्रौपदी रक्षक। और द्रौपदी की देखो कितनी बार रक्षा की भगवान। अगर महाभारत देखो तो बहुत बार रक्षा की। जब महर्षि दुर्वासा दुर्योधन ने चढ़ा दिया कि अरे मेरे भाई तो जंगल में वो तो बड़े शौक से रहते हैं, तो अपना तो आतिथ्य सत्कार किया और साथ में चढ़ा दिया, उनके यहाँ तो बड़ा ये है बड़ा वो है। और दुर्योधन और शकुनी की चाल क्या थी कि भाई ये जाएंगे जंगल में, कुछ सेवा तो वो कर नहीं पाएंगे और क्रोधी तो हैं ही, और जब श्राप दे देंगे तो कहा मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ये अपने आप हो जाएगा। लेकिन ऐसे जो दुर्प्रवृत्ति के लोग हैं, शास्त्रकार कहते हैं उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। खलानां च कंटकानां च परद्रव्यापहारिणाम् अभिप्राया नैव सिद्ध्यन्ते तेनेदं वर्तते जगत। संसार क्यों टिका हुआ? अगर ये जो दुष्ट लोग हैं, खलानां च कंटकानां च, कहते हैं जो खल हैं और जो समाज के कंटक हैं, और तीसरा का परद्रव्यापहारिणाम, दूसरे का धन का हरण करने वाले। ऋषि कहते हैं इनके अभिप्राय कभी सिद्ध नहीं होते। थोड़ा बहुत कुछ हो जाए लेकिन जो इनके मुख्य अभिप्राय हैं वो कभी सिद्ध नहीं। तो अगर इनके अभिप्राय सिद्ध हो जाएं तो कहे संसार बचे ही नहीं। तेनेदं वर्तते जगत। तो ये संसार इसीलिए टिका हुआ है कि तीन प्रकार के जो प्राणी हैं इनके अभिप्राय कभी सिद्ध नहीं होते, और जो पुण्यात्मा हैं का उनके अभिप्रायों को सिद्ध करने के लिए तो भगवान बैठे ही हैं। तो इसलिए वहाँ भी भगवान ने बचा लिया कि नहीं। एक साग का पत्ता वो मुँह में लिया और संकल्प किया अनेन विश्वात्मा तृप्यन्ताम, और साथ में डकार ली तो सारे सबके पेट भर गए कि नहीं, और रास्ता ढूंढने लगे कि कैसे भागें। और कौरवों की सभा में जब वस्त्र हरण किया जा रहा तो उस समय भी किसने रक्षा की? भगवान ने। इसलिए वहाँ तो किसी ने लिखा है कि नारी है कि साड़ी है कि सारी है कि नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। ये साड़ी है या नारी है कि कुछ समझ में ही। वहाँ जितने भी थे
किसी की समझ में नहीं आया। और दुशासन को सुबह से लेकर के शाम हो गई, लेकिन वो साड़ी का कहीं अंत उसको नहीं मिला। तो वहाँ वो साड़ी के रूप में वस्त्रावतार, भगवान वहाँ जो तो वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए, और बाद में किसी को कुछ नहीं मिला। तो द्रौपदी की रक्षा, और उसी तरह से द्रौपदी स्वयंवर में भी रक्षा की भगवान, क्योंकि कर्ण के अंदर इतनी सामर्थ्य थी कि वो लक्ष्य भेदन कर सकता। लेकिन जो द्रौपदी ने वहां कर्ण को दुत्कारा, वो भी किसके संकेत पर? भगवान के संकेत पर। द्रौपदी ने भगवान से पूछा अभी क्या करें, तो भगवान ने इशारा कर दिया नहीं। तो फिर उसको जानती तो सबके बारे में थी ही, तो इसलिए उसको सूत पुत्र का आरोप लगा के उसको लक्ष्य भेद नहीं करने दिया। तो वहाँ भी उसको बचाया। और ये द्रौपदी कौन है, तो पीछे चर्चा करके आए थे। तो इसका एक दूसरा नाम याज्ञसेनी, तो ये अग्नि की पुत्री है। और पीछे चर्चा किए थे। तो अग्नि देवता ने क्या किया था, जब वो सीता हरण की जो घटना है, असली सीता को तो ले गए अपने साथ, और सीता का जो क्लोन था वो वहाँ छोड़ के गए। और जब युद्ध समाप्त हुआ, तो वो जो अग्नि परीक्षा की घटना, तो वहाँ अग्नि ने क्या किया, असली सीता को भगवान को सौंप दिया। तो अब प्रश्न हुआ कि अब दो सीताएं हो गई, तो जो असली है वो तो है। तो जब ये नकली सीता जो थी, इसने कहा अब मैं क्या करूं, कहा मैं भी तो 12 वर्ष आपकी पत्नी के रूप में यहाँ रही हूँ, तो मुझे साथ में ले चलो। भगवान ने कहा वो तो हो नहीं सकता। तो तब उसको कहा कि तुम तपस्या करो भगवान शिव की, तो कहा वही तुमको आगे का रास्ता बताएंगे। भगवान शिव की तपस्या की, और उस तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हुए, तो कहते हैं इसके मुंह से 5 बार पति शब्द का उच्चारण हुआ, और भगवान ने तथास्तु वर दे दिया। और यहाँ भी द्रौपदी अयोनिजा है, और अग्नि से और प्रकट हुई, क्यों मूल रूप से है तो अग्निपुत्री। तो इसलिए यहाँ भी महाभारत काल में भी अग्नि से, और 5 पांडव 5 तत्वों के और प्रतीक। तो अब उसकी रक्षा भगवान नहीं करेंगे तो और कौन करे, और उसकी निष्ठा भगवान के प्रति और धर्म के प्रति बड़ी जबरदस्त। तो इसलिए कहते हैं द्रौपदी रक्षक, उस द्रौपदी की रक्षा करने वाले भी आप। तो ऐसा वो जो तत्व है, कहते हैं उसको हम नमस्कार करते हैं। अब कोई ये न समझ ले कि भाई भागवत के काल में तो भगवान कृष्ण थे, लेकिन रामायण काल में कोई और ही था। तो उस भ्रांति को मिटाने के लिए आगे स्पष्ट करते हैं, राक्षस क्षोभित सीतया शोभितो दंडकारण्य भू पुण्यता कारणम लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो अगस्त्य संपूजितो राघवः पातु मां। वैसे रावण की कथा तो आप लोगों को पता है ही। तो कहते हैं राक्षस क्षोभित, भगवान को वन में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, वो तो पहले भी मैंने चर्चा की थी पीछे। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी कूटनीति, राजनीतिक दृष्टि से देखो एक कूटनीति, और दूसरा ये कि रावण है तो ब्राह्मण,
4 वेदों का ज्ञाता और शिव तांडव रावण द्वारा रचित, उसको तो आप लोगों ने पीछे सुना ही है। तो वहाँ देखो कितना शब्दों का संयोजन, एक एक शब्द में कितने अर्थ ध्वनित होते हैं। तो इतना बड़ा विद्वान तपस्वी, तो उसको हराने के लिए उतनी तपस्या भी चाहिए। तो इसलिए भगवान को वन में जाना पड़ा। तो ये जो रावण है ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हुआ, लेकिन ऋषियों का श्राप मिला था। तो कहते हैं कि एक बार वो कोई यज्ञ कर रहा था, तो सबको ऋषियों को उनको आमंत्रण दिया भोजन के लिए, लेकिन रसोइये की गलती से वो अभक्ष्य जो भोजन है वो परोस दिया। और वो भी देवताओं की भी एक कूटनीति थी, चाल कह लो। तो जो वो रसोइया था उसको भ्रमित करके तो वहाँ अन्न की जगह मांस ओके। अब जब ऋषियों के थालियों में वो आया तो उन्होंने रावण को श्राप दिया कि तुम ब्राह्मण होते हुए भी, इतने ज्ञानी होते हुए भी तुमने ये राक्षसों का कृत्य किया। तो इसलिए कहा आज से तुम राक्षस। और तब से राक्षस कुल वो माना जाने लगा और तपस्वी बड़ा था। ये तीनों ही, रावण, उनका बेटा मेघनाद और कुंभकर्ण, बड़े तपस्वी थे। तो कुंभकर्ण ने तो तपस्या की और तपस्या में क्या मांगा? निद्रा मांग ली। तो उसको निद्रा प्रिय थी, तो इसलिए भगवान ने उसको 6 महीने की निद्रा दे दी। 6 महीने तक सोते रहो। और जो रावण था, वो कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि भगवान शिव ने क्या किया, पार्वती के बड़े आग्रह पर अपने लिए एक बढ़िया नगर बसाया और रावण को पता लग गया। तो तपस्या की और तपस्या में कहा जो नगरी आपने बनाई वो मुझे दे दो, और सोने की लंका भगवान ने दे दी। और फिर एक बार तपस्या करने के अब बीच में नारद जी हैं। तो नारद जी एक बार पहुँचे लंका में, उसको भड़का, अरे क्या बात करते हो, तुम इतनी तपस्याएं करते हो शिव जी की, लेकिन का फिर भी हारते रहते हो। तो एक काम करो, इस बार तपस्या करो और भगवान शिव का उनका धनुष मांग लेना, और वो धनुष तुम्हारे पास होगा तो क्या फिर तीनों लोगों में तुमको कोई हरा नहीं सकता। तो रावण ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो चलो चले गया, तपस्या की। और जब घोर तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए, कहा भगत मांगो, कहा भगवान अपना धनुष दे दो। अब जब मांगो का तो देना पड़ेगा। भगवान ने धनुष तो दिया, लेकिन शर्त रख दी, कहा कि वे धनुष तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसकी एक शर्त है, अगर लंका पहुँचने से पहले अगर इसका जमीन से स्पर्श हो गया तो क्या यह धनुष वहाँ से फिर उठेगा नहीं। और वो धनुष लेके चल पड़ा और रास्ते में पहुँच गए। फिर वही नारद जी ब्राह्मण का भेष बना के और साथ में चल रहे हैं। कहा वही बड़े तपस्वी, बड़ी प्रशंसा की, कहा इतनी दूर से तुम आ रहे हो, थके नहीं हो? तो कहा थक तो गया हूँ ब्राह्मण देवता, लेकिन करूँ क्या, ये धनुष मुझे लंका तक ले जाना है। कहा अरे तुम भी ऐसे, अरे मेरे को कहो तो मैं तुमको एक दवा देता हूँ जिससे तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी, तुम ये दवा खा लो तो जल्दी से जल्दी तुम लंका पहुँच जाओगे। उसने कहा ये बड़ी अच्छी बात है, अच्छा लाओ दो। और वो खाया। तो कहते हैं नारद जी ने क्या दे दी, वो जुलाब की दवा, और थोड़ी देर में उसको जुलाब शुरू हो गए। तो अब कुछ देर तो ये साथ में चलते रहे, लेकिन फिर बाद में ये भी गायब। अब वो धनुष को रखे तो रखे कहाँ? तो कहते हैं रास्ते में इतने में वो जनकपुर आया, तो वहाँ इसने धनुष को रखा। और जब
जो बाथरूम वगैरह होके आया तो कहते हैं फिर उठाने लगा तो ये धनुष इससे हिला नहीं। लेकिन जब धनुष हिला नहीं तो अब क्या करे, भगवान ने कहा था कहीं रखना नहीं, अब तो ये हिलने वाला है नहीं। तो तब ये तो ऐसे चला गया। और जब फिर जनक के यहाँ सीता का जब जन्म हुआ तो कहते हैं एक बार वो सफाई कर रही थी तो बीच में आ रहा था ये धनुष, तो सीता ने उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दिया। तो जनक ने देखा तो तब संकल्प किया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता का स्वयंवर। और आगे कथा आप लोगों को पता है। तो स्वयंवर हुआ। अब जब वनवास, तो वनवास की जो घटना है वो भी एक सोची समझी रणनीति। और जब वहाँ लक्ष्मण को पता लगा कि भाई भगवान राम तो अब वन में जा रहे हैं, तो बड़े गुस्से से वो आया कि मुझे बताओ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो तब वहाँ भगवान ऊपर समझाते बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कहा लक्ष्मण क्रोधित होने की जरूरत नहीं है, ये तो संसार का नियम, संसार की स्थिति यही है। क्या कहते हैं, यच्चिंतितं तदिह दूरतरं प्रयाति, यच्चेतसा न कलितं तदिह व्युपैति, प्रातर्भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती, सोहम व्रजामि विपिने जटिले तपस्वी। तो संसार की स्थिति है ये। क्या ये चिंतित, जिसका हम विचार करते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, तो कहा तदे दूरतरम प्रयास, वो हमसे दूर भागता चला जाता है। और ये चेतसा न कलितम, जिसकी कभी हमने कल्पना भी न की हो, तद यह भी कहते, वो सामने आके खड़ा हो जाता है। और उदाहरण कहते हैं, मुझे ही देखो, कल तक सब लोग क्या सोच रहे थे कि प्रातः भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती, प्रातः काल में क्या हो जाऊंगा, चक्रवर्ती सम्राट हो जाऊंगा। और अब वही चक्रवर्ती सम्राट क्या कर रहा है, सोहम व्रजामि विपिने जटिले तपस्वी, का जो कल तक चक्रवर्ती सम्राट बन रहा था और आज वो जंगल में तपस्वियों के वेश में। तो इसलिए भगवान ने वहाँ स्पष्ट किया कि संसार में आए हैं तो संसार की स्थिति तो ऐसी, अब चाहे उसे भाग्य कहो चाहे प्रारब्ध कहो। और जो भाग्य की स्थिति है, कालिदास ने एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी कि चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। कहते हैं मनुष्य का जो भाग्य है उसकी स्थिति कैसी है, वो पक्षी आते हैं ना बरसात के बाद, वो कभी माला जैसी, कभी कुछ कभी कुछ। कहते हैं मनुष्य के भाग्य की स्थिति भी ऐसी है। या दूसरा का चक्र नियमित क्रमेण, कालिदास ने दूसरी जगह पंक्ति लिखी चक्र नियमित क्रमेण। कहते हैं जैसे पहिया अपनी धुरी पर घूमता है तो जो हिस्सा अभी ऊपर है थोड़ी देर में नीचे आ जाए, तो मनुष्य का जो भाग्य है तो का वो भाग्य भी अपनी धुरी पर और घूमता रहता है। तो इसलिए भगवान ने वहाँ उस भाग्य को दिखा दिया कि भाग्य कब कौन सी करवट लेगा उसका कुछ कह नहीं सकते। और फिर जब जंगल में गए तो वहाँ अहल्या का उद्धार ऋषियों का, और उनके जाने से कहते हैं दंडकारण्य, वो जो दंडकारण्य की जो भूमि थी वो भी पवित्र। और होते करते घटना आ गई कौन सी, सीताहरण की। ज़्यादा विस्तार में अपने इसमें क्या कहानी से आप सबको मालूम है। और जो सीता हरण की घटना है, वैसे तो हर एक घटना शिक्षाप्रद, तो जो सीता हरण की घटना है वो भी आपके प्रारब्ध को। इसलिए किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि कर्मणा बध्यते बुद्धि
न बुद्ध्या कर्म बाध्यते सुबुद्धिरपि यद् रामो हरिणमन्वगात्। कहते हैं जब जैसा आपका वो प्रारब्ध आएगा तो कर्मणा बध्यते बुद्धि, वो प्रारब्ध थोड़ी देर के लिए आपकी बुद्धि को भी बांध देगा। न बुद्धिया कर्म बाध्यते, बुद्धि के द्वारा आप अपने उस कर्म फल को बांध नहीं सकते। जो कर्म फल है, चाहे उसे कर्म फल कहो, प्रारब्ध कहो, और जब प्रारब्ध कहो तो फिर वहाँ तीन भेद, स्वेच्छा, अनिच्छा और परेच्छा। तो ये तीन प्रकार का प्रारब्ध जो हर एक जीव के साथ जुड़ा हुआ है। स्वेच्छा प्रारब्ध हो कि आपके मन में कोई भाव आया, कोई विचार आया, तो उससे जो भी सुख दुख हुआ तो उसके लिए किसको दोष देंगे? प्रारब्ध को भी नहीं देते, क्यों? इच्छा आपकी है। जब अपनी इच्छा से किया तो चुपचाप सहन कर लेते हैं कि नहीं? हाँ, अगर सुख आया तो भले ही उसमें अपनी पीठ ठोकें। इसलिए किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि कामयाबी जो मिली तो बेवकूफ़ी पर भी नाज है, और नाकामयाब हुए तो अक्ल भी शर्मिंदा है। अगर कामयाबी नहीं मिली, दुख मिला, तो चुपचाप हम उसको सहन कर लेते हैं, और अगर सुख मिला तो अपनी पीठ तक तपाते। तो ये स्वेच्छा प्रारब्ध। और परीक्षा में यह है कि हमारी इच्छा नहीं, लेकिन किसी की इच्छा का सम्मान करने के लिए किसी कार्य में प्रवृत्ति हुई, अगर वहाँ सुख मिला तो वहाँ भी हम अपनी पीठ थपथपाते, और अगर दुख मिला तो सारा दोष और सामने वाले को। लेकिन ये दुख सुख दुख का भोग तो आपके प्रारब्ध में जुड़ा हुआ है। और अनिच्छा है कि आपकी भी इच्छा नहीं, किसी और की भी इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, तूफान आदि ये कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ये दैवीय प्रकोप में सहन करने पड़ते हैं कि नहीं? तो ये सब अनिच्छा प्रारब्ध। तो ये तीन प्रकार का प्रारब्ध तो आपको भोगना पड़ेगा। उदाहरण कहते हैं सुबुद्धिरपि यद् रामो। अगर कोई ये माने कि मैं अपनी बुद्धि के द्वारा उस कर्म फल को बांध दूंगा, तो कहते हैं नहीं। क्यों? सुबुद्धिरपि यद् रामो। तो भगवान जिनको हम मानते हैं, तो उनकी जो बुद्धि है वो कितनी विशाल हो, लेकिन फिर भी हिरण के पीछे गए कि नहीं? तो भगवान नहीं जानते होंगे ऐसा नहीं। और अगर कहो प्रारब्ध, तो न वहाँ को भगवान का कोई प्रारब्ध, न सीता का कोई प्रारब्ध, लेकिन प्रारब्ध किसका है? रावण का। तो रावण की मृत्यु का योग वहीं से आरंभ होता है। जैसे पीछे भी शायद मैंने कथा सुनाई थी कि ये जो सीता है, तो सीता का रामायण काल में का दूसरा जन्म। इससे पूर्व जन्म में एक ऋषि कन्या थी, वेदवती नाम की, और जैसे ही जन्म हुआ तो कहते हैं इसके मुंह से वेद प्रकट होने लगे, वेदों का गान करते हुए प्रकट हुई। तो ऋषि ने उसका नाम रख दिया वेदवती, और वो तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई, नदी के किनारे कुटिया बना के अपनी तपस्या कर रही थी। और कहीं से भाग्य का मारा हुआ रावण भी वहाँ पहुँच गया। अब इसने आतिथ्य सत्कार किया, लेकिन रावण के मन में विकार जागृत हुआ, और कहते हैं कि इसका हाथ रावण ने पकड़ लिया। तो ये तपस्विनी तो थी, तो अपनी तपस्या के बल पर रावण को स्तंभित कर दिया। तो तब वहाँ रावण ने फिर माँ के रूप में उसकी स्तुति की, और फिर जब स्तुति की तो उससे इसको बंधन से तो मुक्त कर दिया, लेकिन साथ ही साथ श्राप दे दिया। कल तुमने अनधिकार चेष्टा करके मेरा स्पर्श किया, तो इसलिए कहा इस शरीर को तो मैं अब योगाग्नि से भस्म करने जा रही हूँ, लेकिन
जब मेरा दूसरा जन्म होगा तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। तो वहां से वो रावण का प्रारब्ध आया, तो वो प्रारब्ध देखो कहाँ कहाँ खींच के लाए। तो इसलिए कौन सा प्रारब्ध आपको कहाँ खींच के ले जाए कुछ कह नहीं सकते। और जिसका जो भी फल भोग जहाँ भोगना होगा वहाँ जाना पड़ेगा, बच नहीं सकते। तो इसलिए कहते हैं सुबुद्धि रवियत रामो हरिणम अन्वघात। और उसके बाद फिर आगे की कथा, और आगे फिर दो भाई, एक जटायु और एक संपाति, और ये दोनों प्रतीक हैं मन और बुद्धि के। या सीधे सीधे कहें तो मन और विवेक के। एक बार दोनों भाइयों ने विचार किया, मैं तो गरुड़ जाति, तो विचार किया कि भाई चलो सूर्य को देख के आते, और दोनों चल पड़े। चलते गए, लेकिन जब जैसे जैसे ऊपर जाते गए तो जितनी ऊंचाई पे आप जाओ सूर्य की किरणों की तीव्रता भी उतनी ही और ज़्यादा। मौसम ठंडा मिलेगा लेकिन किरणों की तीव्रता उतनी ही ज़्यादा। तो जब ऊपर गए तो गर्मी जब बढ़ने लगी तो जो जटायु था उसने कहा भाई अब लौट चलो। तो संपादी बोला नहीं भाई, मैं तो इसका पता लगा के ही लौटूंगा, और तुमको अगर लौटना है तो लौट जाओ। तो जटायु तो वहाँ से लौट आया, लेकिन संपाति और ऊपर उड़ता रहा। फिर थोड़ी देर में क्या हुआ, सूर्य की तीक्ष्णता से इसके सारे पंख जल गए और जाके गिरा कहाँ, समुद्र के किनारे। तो मन की स्थिति हुई, तो मन के अंदर वो हठाग्रह, और जहाँ विवेक है तो परिस्थितियों के अनुसार, या श्रुति का मंत्र ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, कि वो मन के साथ भी आप अगर सोचो कि हम पहुँच जाएंगे तो क्या वहाँ तक ऐसे नहीं पहुँच सकते। तो जो जटायु है वो प्रतीक है विवेक का, बुद्धि का। तो विवेक पूर्वक लौट आया और भगवान का भजन करने लगा। और अंतिम समय जो मृत्यु उसकी हुई, तो मृत्यु किसकी गोद में, भगवान की गोद में हुई। लेकिन दूसरी तरफ जो संपाति है उसके अंदर एक विशेषता उसके अंदर कि जब ये सारे हनुमान विभीषण हनुमान जी आदि ये सब पहुँचे सीता की खोज करते हुए समुद्र के किनारे, तो वहाँ इनको ये संपाति मिला। तो इस संपाति ने पूछा भी यहाँ कैसे घूम रहे हो, और राम का नाम इनके मुंह से सुना तो सोचा कोई परिचित हैं अपनी उसके, तो तब वहाँ बताया कि वैसी ऐसी स्थिति। तो तब वो संपाति वहाँ कहता है कि मैं यहाँ बैठे बैठे जानकी जी को देख सकता हूँ लेकिन जा नहीं सकता। तो वो प्रतीक है मन की गति का। तो यहाँ बैठे बैठे उस मन के माध्यम से आप कितनी दूर पहुँच जाते हैं, वहाँ के दृश्य को देख रहे हैं लेकिन जा नहीं सकते। तो मन की साधना करने से दूर दृष्टि तो मिल जाएगी, लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार बिना विवेक के, बिना विचार के नहीं हो सकता। तो इसलिए ये दोनों जटायु और संपाति तो जीवन के ये दो प्रतीक। तो उसी तरह से मन और बुद्धि ये दोनों भी पैदा किससे हुए, ये पांच भूतों के सत्वगुण से। और उसी तरह से जटायु और संपाति भी दोनों क्या हैं, एक ही माँ बाप के पुत्र हैं, एक ही उसके हैं। तो इसलिए कोई ज़्यादा भेद नहीं, लेकिन वृत्ति में अंतर। तो कहने का अर्थ ही अगर जीवन में विवेक है तो
तो वो विवेक आपको उस परमात्मा के दर्शन कराएगा। और हठ है या केवल मन की ही साधना है तो दूर दृष्टि तो मिल सकती है, लेकिन उससे मिलेगा क्या? भगवान का दर्शन मिलने वाला नहीं। और फिर कथा और आगे बढ़ती है तो फिर बाली सुग्रीव आए और होते करते कहाँ पहुँच गए? लंका में। और जब वहाँ युद्ध चला तो रावण और विभीषण, उसका मेघना, तो इन दोनों को भी छल के द्वारा ही मारा गया। ठीक है, रामायण के सीरियल या रामायण में वो नहीं है, रामचरितमानस आदि में, लेकिन इन दोनों का वहाँ बस छल के द्वारा। रावण को मारने के लिए छल की युक्ति बताई किसने? विभीषण ने। और उसी तरह से मेघनाथ को मारने की युक्ति भी वो विभीषण ने। हाँ? मारा लक्ष्मण ने, लेकिन युक्ति तो उसी ने। तो उसकी चर्चा मैं सोचता हूँ अपने कल करेंगे, तो घड़ी आगे जाने की इजाज़त नहीं देती है, तो अब सीधे होके बैठिए। हाँ।